मंत्रान् ऋग्वेदवेद्यान् श्रुतिमथ यजुषां सामवेदं सगीतम् भूयो मंत्रान् समस्तान् स्वरविधिविहितान् जोषमाथर्वणानाम् आयुर्वेदं सभेदं पुनरपि च धनुर्वेदगान्धर्ववेदौ स्थापत्यं साधिपत्यं दधतमथ हृदा भावये छात्र रामम्। रामाय नमः। सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पातंजल योग सूत्र के समाधि पाद में दशम सूत्र का विमर्श करेंगे। हम वृत्तियों के विषय में पढ़ रहे हैं और हमने प्रमाण, विपर्यय और विकल्प वृत्ति को जान लिया है। अब हम निद्रा और स्मृति वृत्ति के संबंध में जानने वाले हैं। तो दशम सूत्र में मुनि पतंजलि निद्रा वृत्ति की परिभाषा दे रहे हैं और उसका स्वरूप स्पष्ट कर दे रहे हैं। सामान्य रूप से कह रहे हैं अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। अब इस सूत्र का सामान्य जो तात्पर्य है वह है कि जो अभाव के कारण को अपना विषय बनाती है। तो इसमें प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए, किसका अभाव? तो जागृत और स्वप्न वृत्तियों के अभाव को, उनके अभाव के कारण को, वह कारण क्या है? दूसरा प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए। वह कारण है तमोगुण। उस तमोगुण को जो विषय बनाती है ऐसी वृत्ति निद्रा है। तो पूरा तात्पर्य समझिए कि जो जागृत और स्वप्न वृत्तियों के अभाव के कारणभूत तमोगुण को अपना आलंबन बनाती है, अर्थात अपना विषय बनाती है, ऐसी वृत्ति क्या कहलाती है? निद्रा वृत्ति कहलाती है। ये जो निद्रा वृत्ति का व्याख्यान मुनि पतंजलि कर रहे हैं उसे भाष्यकार ने और भी अधिक स्पष्ट किया है। तो आप यह तो जान गए कि जो जागृत और स्वप्न काल में जो भी कुछ ज्ञान होता है उस ज्ञान का अभाव किस कारण से होता है? तमोगुण का कारण उसमें होता है। और तमोगुण को जो आलंबन बनाए, जिस तमोगुण को जो वृत्ति अपना आधार बनाए, अपना विषय बनाए, वह वृत्ति क्या कहलाएगी? निद्रा वृत्ति कहलाएगी। तो अभाव पद का तात्पर्य स्पष्ट हुआ। जागृत और स्वप्न काल की वृत्तियों का ज्ञान का अभाव। जागृत और स्वप्न काल में मनुष्य को जो भी ज्ञान होता है उसका अभाव किस कारण से होता है? तमोगुण से। क्यों? क्योंकि उस काल में सत्व गुण अभिभूत रहता है। अब इस विचार को तो आप जान ही गए होंगे कि त्रिगुण किस तरह से कार्य करते हैं। तो सत्व जब अभिभव की स्थिति में रहता है तो तमोगुण उद्रेक की स्थिति में रहता है और ये तमोगुण प्रधान जो वृत्ति है वह निद्रा वृत्ति कहलाती है। तो इस तमोगुण के कारण से जागृत और स्वप्न काल के जो भी ज्ञान है उनका अभाव हो जाता है। तो ऐसे तमोगुण को जो अपना विषय बनाए, आधार बनाए, वह वृत्ति निद्रा वृत्ति है। यह तो हुई निद्रा वृत्ति की सामान्य परिभाषा। अब इसमें जो कुछ और विचार हैं उन्हें आप जान लीजिए कि यह निद्रा वृत्ति है किस तरह की। जब मनुष्य जागृत अवस्था में आता है तो उसे कुछ ज्ञान होता है या नहीं? उस निद्रा के काल का अवश्य होता है। वह यह सोचता है कि मैं आज बड़ा ही सुख से सोया और इसीलिए मुझे स्वस्थ अनुभव हो रहा है, या मेरा मन प्रसन्न है, मेरी बुद्धि मुझे निर्मल अनुभूत हो रही है। यह विपरीत भी हो सकता है कि आज अच्छी नींद न आई, बड़े ही व्याकुलता का अनुभव कर रहा हूं, या मेरा मन जो है वह अकर्मण्यता का अनुभव कर रहा है, चंचल हो रहा है, भ्रमित हो रहा है। या कोई और ज्ञान हो सकता है कि मैं बहुत ही प्रगाढ़ निद्रा में सोया
मुझे भारीपन का अनुभव हो रहा है, चित्त को थकान का अनुभव हो रहा है या आलस्य का अनुभव हो रहा है, तो इस तरह के स्मरण, इस तरह का ज्ञान मनुष्य को जागृत अवस्था में होता है। अर्थात यह निद्रा भी एक प्रकार का विशेष ज्ञान है, वृत्ति है। और जिस तरह से समाधि में अन्य वृत्तियों का निरोध किया जाता है, उसी तरह से इस निद्रा वृत्ति का निरोध भी उतना ही आवश्यक है। अर्थात हम ऐसा नहीं सोच सकते कि यह निद्रा जो वृत्ति है यह समाधि काल में बाधा नहीं बनती, यह भी बाधा बनती है। इसीलिए इस निद्रा नाम की वृत्ति का भी उसी तरह से निरोध किया जाना चाहिए जैसा प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, स्मृति आदि वृत्तियों का किया जाता है। इसीलिए यह भी समाधि के लिए कोई अविरोधिनी वृत्ति है ऐसा नहीं समझना चाहिए, अपितु यह भी विरोधिनी वृत्ति ही है और इसका उसी तत्परता के साथ निरोध होना चाहिए जैसा अन्य वृत्तियों का निरोध करते हैं। तभी हम असंप्रज्ञात स्थिति, असंप्रज्ञात योग की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो निद्रा वृत्ति में यही ज्ञातव्य था। मैं समझती हूँ आपने निद्रा वृत्ति को समझ लिया है, उसका स्वरूप सामान्य रूप से जान लिया है, उसकी परिभाषा को समझा है और जो शब्द है उन शब्दों का विवेक भी आप कर पाएंगे कि किन वृत्तियों का अभाव और उस अभाव का आलंबन क्या होता है, वह तमोगुण। उस तमोगुण को जो विषय बनाती है वह वृत्ति निद्रा वृत्ति कहलाती है। अब हम स्मृति वृत्ति पर विचार कर लेते हैं। तो जो अगला सूत्र है उसमें सूत्रकार कह रहे हैं अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति, इस तरह से ये शब्द है। अनुभूत विषय का असंप्रमोष स्मृति है। अब शब्दों को जानिए। सामान्य तात्पर्य क्या हुआ? अनुभूत विषय की चित्त में जो उपस्थिति है वह बनी रहना, यही स्मृति है, उसका लोप नहीं होता। अब ये ऐसे तो सामान्य विषय है कि जो जिन विषयों का अनुभव हमने कर लिया वे बने रहते हैं हमारे चित्त में, उनका विस्मरण नहीं हो पाता, उनका लोप नहीं हो पाता। तो विशेष बात कही यहाँ पर अनुभूत विषय, जो विषय प्रमाण आदि के माध्यम से हमें ज्ञात हो गए और हमने उनका अनुभव कर लिया, हमारी इंद्रियों ने उनके सुख का भोग किया और वे विषय हमें ज्ञात हो गए हैं, उनका असंप्रमोष। असंप्रमोष ये नया शब्द है, पारिभाषिक शब्द है, इसको जानिए। इसका तात्पर्य होता है अनपहनवः, अविकल उपस्थिति। अर्थात वे विषय हमारे चित्त से दूर हो ही नहीं रहे हैं, उपस्थित बने रहे हैं, वे लुप्त नहीं हो रहे हैं, यही असंप्रमोष है। उनकी अविकला उपस्थिति, वो जिन विषयों को हमने जान लिया, जिनका हमने भोग कर लिया, उनका हमारे चित्त से बहिर्गमन नहीं होना, बारंबार उनका स्मरण होना, उनका चित्त में बने ही रहना, यही है असंप्रमोष और इसी को कहा स्मृति। जब तक आपने किसी विषय का भोग नहीं किया, किसी विषय का प्रत्यक्ष नहीं किया, अनुभव नहीं किया, तब तक वो स्मृति का विषय नहीं बनेगा। लेकिन जो योगी होते हैं, जो साधक होते हैं, वे इस स्मृति का लोप करने में समर्थ होते हैं, तभी तो वे इस प्रपंच से बाहर आ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है कि उन अनुभूत विषयों का जो जीवन में कभी भी भोग का विषय बने, उनका स्मरण न हो, क्योंकि उन्होंने इस वृत्ति पर विजय प्राप्त कर ली है और यही एक योगी को कर्तव्य है। लेकिन जब ये नहीं हो पाता है तो बार बार उन विषयों का स्मरण होने से एक सामान्य मनुष्य पुनः पुनः उसी आकर्षण में बंधता है
और फिर से उसी भोग की ओर प्रवृत्त हो जाता है। और इसीलिए ये प्रपंच चलता रहता है, ये जाल विस्तीर्ण होता ही रहता है और हम कभी भी योग की उस उत्कर्ष अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। तो आप इस बात को समझ गए कि जो अनुभूत विषय हैं उनका बुद्धि से लुप्त न होना, उनका चित्त से न जाना, चित्त में ही बने रहना, यही असंप्रमोष है। और इसी स्थिति को क्या कहा गया है? स्मृति। और इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि चित्त में अनुभूत विषयों की उपस्थिति बने रहना ही स्मृति है। स्मृति होगी ही तभी जबकि आपने अनुभव किया है और उसको आप भूल नहीं पा रहे हैं। अब ये जो स्मृति है ये दो प्रकार की कही। भाष्यकार ने इस विषय में व्याख्यान किया, सूत्रकार ने तो केवल स्मृति की परिभाषा दी है। अब जो व्यास हैं, जिन्होंने व्यास भाष्य में इस विषय को थोड़ा विस्तार दिया और कहा यह स्मृति द्विविध है, भावित स्मर्तव्या और अभावित स्मर्तव्या। तो ये दो शब्द भी आपको जानने चाहिए, इस विषय पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये भावित स्मर्तव्या क्या है? तो कहा कि जिस स्मृति का विषय कल्पित होता है, अयथार्थ होता है, ऐसा भी हमें स्मरण होता है कि हम कल्पना में ही अनुभव कर लिया और कल्पना में ही हमने जिस चीज को अनुभूत किया, जिस पदार्थ का, जिस तत्व का अनुभव लिया, उसका भी हम स्मरण कर रहे हैं। तो जो ऐसा विषय होता है वह कहलाता है भावित स्मर्तव्या स्मृति। और जो दूसरा प्रकार कहा वो कहा अभावित स्मर्तव्या, अर्थात जिस स्मृति का विषय अकल्पित, अर्थात जो घटना घटी है, जो सद्भूत ज्ञान है, यथार्थ है, ऐसे विषय का स्मरण हो रहा है, तो वह है अभावित स्मर्तव्या स्मृति। तो इतना आपको स्मरण रखना चाहिए कि भाष्यकार ने इस स्मृति के दो भेद कहे, एक कल्पित विषयों का स्मरण और एक यथार्थ विषयों का स्मरण। तो इस तरह से इनके दो भेद हो गए, भावित स्मर्तव्या और अभावित स्मर्तव्या। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये दोनों विषय पूर्ण है लगभग। आपने निद्रा वृत्ति को जाना और स्मृति वृत्ति को जाना। स्मृतियां सभी प्रकार के अनुभवों से ही उत्पन्न होती है और ये प्रमाण रूप अनुभव हो सकता है, विपर्यय रूप अनुभव हो सकता है, विकल्प रूप अनुभव हो सकता है, निद्रा रूप अनुभव हो सकता है और स्मृति रूप अनुभव हो सकता है। तो इन सभी अनुभवों की स्मृति होती है। तो देखिए, प्रमाण से जो हमने ज्ञान का अनुभव किया उसकी स्मृति वह प्रमाण रूप स्मृति होगी। इसी तरह विपर्यय की स्थिति बनती है, इसी तरह विकल्प आदि की स्थिति बनती है। हम इस विषय पर अभी हमने चर्चा की है गत कक्षाओं में। तो इन सभी वृत्तियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका जो स्मरण होता है वह स्मृति नामक वृत्ति है। और इस स्मृति नामक वृत्ति से आप सभी परिचित हैं, आप सभी को स्मरण होता है। तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन सभी से यह स्मृति वृत्ति बनी रहती है और त्रिगुणों के प्रभाव से सुखात्मक हो सकती है, दुखात्मक हो सकती है, मोहात्मक हो सकती है। और इसीलिए फिर राग, द्वेष आदि की जो श्रृंखला है वह आरंभ होती है। हम आगे पढ़ेंगे, सुखानुशयी रागः, दुखानुशयी द्वेषः, इस तरह से इन सभी की स्थिति बनेगी और यह जो क्लेश का चक्र है यह प्रबल होता चला जाएगा। तो इस तरह से पंच वृत्तियों का विवेक हमने देखा और किस तरह से भाष्यकार ने उन सूत्रों में जो विशिष्ट व्याख्यान को प्रस्तुत किया है उसे भी हमने जाना। अब जो आगे विषय आएगा वह इससे संलग्न हो जाएगा, क्योंकि वृत्ति का, चित्त की वृत्ति का निरोध करना ही असंप्रज्ञात समाधि का मार्ग है। तो इनका निरोध किस तरह से होगा? आप पहले कह दिया कि चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है। तो प्रश्न आया था कि चित्तवृत्तियां क्या है, कितने प्रकार की होती है?
तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट का भेद समझाया, फिर उसमें भी 5 प्रकार से उनका विभाजन किया, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। फिर इन सबका पृथकतः व्याख्यान हुआ। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि इन वृत्तियों का निरोध कैसे संभव है। तो जो अगला सूत्र है उसमें इसी बात को समझाया जाएगा और वहां पर सूत्रकार कहेंगे अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से इन वृत्तियों का निरोध करना संभव है। तो इस सूत्र का व्याख्यान हम अगली कक्षा में करेंगे, क्योंकि अभी जो विषय है वो आज पूर्ण हुआ है। आपने 5 वृत्तियों के विषय में जान लिया है। तो सभी को नमस्कार और धन्यवाद। हम अगली कक्षा में वृत्तियों के निरोध पर चर्चा करेंगे कि उनका किस तरह से निरोध किया जाना संभव है। नमस्ते।